इंदौर उज्जैन 4 लेन रोड टोल टैक्स पर फास्टैग से डबल टोल कटने की शिकायतों को सॉफ्टवेयर में सुधार कर ठीक कर लिया गया है। इंदौर उज्जैन 4 लेन पर टोल टैक्स लेने के लिए ग्राम ननोरा और बारोली में एमपीआरडीसी ने टोल टैक्स नाके बनाए हुए हैं, जहां पर कार सहित अन्य परिवहन वाहनों से अलग अलग रेट से टोल टैक्स वसूल किया जाता है। विगत कुछ समय से टोल टैक्स पर फास्टैग से डबल टोल टैक्स कटने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते कई वाहन चालकों ने जिला प्रशासन और थाना प्रभारी से शिकायत की थी। वाहन चालकों की शिकायत को लेकर टोल टैक्स ऑपरेट करने वाली कंपनी एसएसपी नागपुर के जीएम वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पिछले कुछ समय से समस्या आई थी, जिसे सॉफ्टवेयर में सुधार कर दूर कर दिया गया है। साथ ही जिनका टैक्स कटा था उसे रिफंड कर दिया गया है। अपने जीजा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर माधवनगर थाना पुलिस ने साले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। साले एवं ससुर ने मृतक से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो काफी मांगने पर भी नहीं लौटाए। उससे प्रताड़ित होकर जीजा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। दरअसल शंकरगढ़ निवासी प्रकाश दारमा की आत्महत्या के मामले में माधवनगर पुलिस ने मृतक के साले टीकाराम निवासी मक्सी रोड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों प्रकाश ने उज्जैन में आकर जहर खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मक्सी रोड ब्रिज के नीचे उसका शव मिला था, तो उसके जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि ससुर और साले ने उससे 5 लाख रुपए लिए और लौटाने से मना कर दिया। साथ ही प्रताड़ित भी किया जा रहा है। माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर मृतक के साले के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। दिनांक 30 अक्टूबर को विक्रमनगर ब्रिज के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति मिला था, जिसने किसी अज्ञात जहर का सेवन किया था और मृत अवस्था में मिला था। तो इसकी पताराशी की गई तो ये जो शंकरगढ़ है वहाँ का निवासी था, जिला शाजापुर का। वो परिजनों से चर्चा की गई इसमें, तो उनके द्वारा बताया कि उनके साले से पैसे का लेन देन था और साला उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था, जिससे इसकी पूरी दिनचर्या और दैनिक जीवन था वो परेशान होने लगा था। कई बार पैसे मांगने के बाद भी इसका साला सीताराम जो वापस नहीं कर रहा था पैसे, और सुसाइड नोट भी उसने ये बातें लिखी थी कि उससे प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा है। तो सभी जांच करने के बाद पीएम रिपोर्ट के बाद आरोपी के विरुद्ध 306 का अपराध दर्ज किया गया। उज्जैन में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2022 में पूरे प्रदेश से युवा शामिल हुए। साथ ही भविष्य में शुरू होने वाले अपने स्टार्टअप की तैयारियों का प्रदर्शन किया। मंत्रियों और अधिकारियों ने इन युवाओं का हौसला अफजाई किया। उज्जैन के यंग एंटरप्रेन्योर फोरम द्वारा यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित कर उज्जैन को एक उद्यमी केंद्र के रूप में स्थापित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। बतौर विशिष्ट अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, सचिव एमएसएमई पी नरहरी, कलेक्टर आशीष सिंह, समीर शर्मा, अनिल जोशी और प्रफुल्ल बेलोरे शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि उज्जैन शहर का विकास निरंतर हो रहा है। उज्जैन के युवा नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, यही सरकार का प्रयास है। तो जो जिस प्रकार से संस्कृति के पीछे वो महाराष्ट्र समाज का मैं तो आदर्श मॉडल मानता हूँ। दैवीय संस्कार को लेकर के उन्होंने अपना एक नया तरीका इजाद कर दिया कि सब बात के पैसे फिक्स है, व्यवस्था फिक्स है, भोजन की सारी व्यवस्था, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने अंत्येष्टि जिनकी किसी के लिए आपको जो फूल लेके आए, उसके बाद का सारा काम वो बिल्कुल बहुत कम खर्च में बहुत अच्छे ढंग से करा जाए। There will be a unique physical presence, which will be a combination of a store and a cafe bistro. So we'll have all the products that we have listed on our website. वो सारे products जो कस्टमर वहाँ पे बाय कर सकता है, और वो स्टोर हमें हाइपर लोकल फास्ट डिलीवरीज करने के लिए भी एनेबल करेगा। सेकेंडली जो कैफे बिस्ट्रो होगा वो उन्हीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करके एक न्यू एज कलिनरी एक्सपीरियंस देगा, जहाँ पे ऑर्गेनिक। तो मुझे लगता 3-4 बार तो मिस के नहीं आ गया सांसद जी। मैं इंदौर से मात्र 40-45 किलोमीटर दूर है उज्जैन, और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल। दूसरा उदाहरण अनिल कपूर जी का। मैंने जब अनिल कपूर जी को भी बोला तो उन्होंने भी मेरे से यही प्रश्न करा